हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम मोनेरा को स्टडी करेंगे। ठीक है, मोनेरा जो है वो विटाकर का जो किंगडम है उसका फर्स्ट, विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम जो है वो मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सब मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट जो है मोस्टली क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा के सोल मेंबर जो होते हैं वो कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है उनको सबसे पहले स्टडी किया था लेeuwenhoek ने। लेeuwenhoek जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को। ठीक है, रेन वाटर के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको। कहाँ पे? रेन वाटर में ऑब्जर्व किया पहले, और उसके बाद इन्होंने इसको टीथ स्कम में ऑब्जर्व किया। टीथ स्कम ऑब्जर्व किए इन्होंने। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखे, ठीक है, उनको उन्होंने वाइल्ड एनिमल क्यूली का नाम दिया। वाइल्ड एनिमल क्यूली का नाम इन्होंने दिया। ठीक है, और ये नाम उन्होंने दिया, इसके बारे में उन्होंने लिखा अपनी बुक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बाय लेeuwenhoek। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर बाय लेeuwenhoek। ओके, तो इन्होंने वहाँ पे बैक्टीरिया को जो नाम दिया वो क्या दिया? वाइल्ड एनिमल क्यूली का। लेकिन बैक्टीरिया जो टर्म कोइन की थी वो किसने की थी? वो की थी F.J. कोहन और अर्नबर्ग ने। लेeuwenhoek ने जिन बैक्टीरिया को देखा था एक्चुअल में वो क्या थे? बेसिलस बैक्टीरिया उन्होंने देखे थे। बेसिलस बैक्टीरिया उन्होंने देखे थे, जो किस तरह के होते हैं? रोड शेप्ड होते हैं। रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, और रोड शेप्ड बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज़ की उन्होंने, बैक्टीरिया टर्म को यूज़ किया। किसने? F.J. कोहन और अर्नबर्ग ने टर्म कॉइन की बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया जो है उनका हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिटेट कहाँ होता है बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एक्सेप्ट फायर एंड डिस्टिल्ड वाटर। एक्सेप्ट फायर एंड डिस्टिल्ड वाटर। एक्सेप्ट फायर और डिस्टिल्ड वाटर को छोड़ के बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी हैबिटेट क्यों ना हो। डीप थर्मल वेंट्स में भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है लिविंग फोसिल हम उनको कह सकते हैं। ये जो ड्रास्टिक कंडीशंस होते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है उनको सबसे पहले स्टडी किया था लेeuwenhoek ने, टर्म कॉइन की F.J. कोहन और अर्नबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया जो हैं उनके बारे में जो क्लासिफिकेशन दी गई। ठीक है, बैक्टीरिया जो है बहुत एक वाइड डाइवर्सिटी को शो करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आपको हर तरह के मिलेंगे, पैरासिटिक भी मिलेंगे, ठीक है, हेट्रोट्रोफ भी मिलेंगे, कैमो ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले की थी बर्गीज मैन्यूल। बर्गीज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अपनी बुक बर्गीज मैन्यूल के अंदर, जिसको हम बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, बर्गीज मैन्यूल।
बर्गीज मैनुअल के अंदर सबसे पहले बर्गीज ने फॉर द फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, ठीक है। और इनकी जो बुक थी वो थी मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन को दिया, ठीक है। और उनके जो बेसिस थे वो क्या थे, बेसिस थे उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, वो उनका बेस था बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन थी अब बहुत ज़्यादा ये स्टडी नहीं की जाती है, लेकिन आज भी साइंटिस्ट जो हैं रिलाई करते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए बर्गीज मैनुअल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उनके साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट कोच, ठीक है, जिनके कोच पोस्टुलेट को हम आज सभी जानते हैं, ठीक है। इनको अपने कोच पोस्टुलेट के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन 1904 के अंदर। रॉबर्ट कोच को अपने कोच पोस्टुलेट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो होता है वो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, ठीक है। इसकी प्राइज़ मनी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये की जो डिस्कवरी थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो भी डिजीज़ होती हैं, इनके जो कोच पोस्टुलेट थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जितनी भी डिजीज़ हैं उनके लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डिजीज्ड इंडिविजुअल होता है उससे हम पैथोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ब्लड से हम क्या कर सकते हैं, पैथोजन को ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में हम कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी पैथोजेनिसिटी को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, अगेन जो बैक्टीरियल जो पैथोजन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनको उन्होंने इन विट्रो कंडीशन में कल्चर किया था, उसको अगेन एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर जो ससेप्टिबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर उन्होंने इंसर्ट करके देखा कि क्या इनकी पैथोजेनिसिटी अब भी वैसी है जैसी कि डिजीज्ड इंडिविजुअल के अंदर थी। तो इनकी ये जो फाइंडिंग्स थी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, अदरवाइज जितनी भी बैक्टीरिया है वो कोच पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया इसको फॉलो नहीं करता है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, बैक्टीरियम लेप्रोसी, ये कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है। मतलब हम इसे डिजीज्ड इंडिविजुअल से लेके इन विट्रो कंडीशन में इसको कल्चर नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हम, क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर अपने आप को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। इन विट्रो कंडीशन में हम इनको कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं अब बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर ऐसी क्या यूनिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी इनका काफ़ी यूनिक फीचर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी सेल वॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी सेल वॉल में क्या होता है कि एक ग्लाइकोप्रोटीन, एक पेप्टाइडोग्लाइकोन यहाँ पे होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल के अंदर, जो किससे बना हुआ होता है, ये नाम और नाग से बना हुआ होता है, नाम एंड नाग, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अमाइनो एसिड, टुगेदर
बाय अमाइनो एसिड। नाम और नाग और अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं, जो इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो उसका पिक्यूलियर फीचर होता है। ठीक है, नाम और नाग यहाँ पे है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड NAG फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड। ये इनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसी के लाइक इसमें फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो प्लाज्मा में इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मीजोजोम्स कहते हैं। इनको हम मीजोजोम्स कहते हैं, जो एनालोगस ऑर्गेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनालोगस, व्हाट डिड यू मीन बाय एनालोगस? ठीक है, एनालोगस जो है वो ऑर्गेन्स होते हैं बेटा जिनका ओरिजिन भले ही सेम ना रहा हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर जिसकी सेम ना रही हो, लेकिन क्या होता है कि इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है, जो एनालोगस ऑर्गेन क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेन होते हैं जिनका ओरिजिन भले ही सेम ना रहा हो, लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो सेम होती है। तो मीजोजोम के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीजोजोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ओरिजिन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका जो पिक्यूलियर फीचर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। एक प्रॉपर न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस तरह से एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ का जो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे जो DNA होगा, और ठीक है, ये एक विदाउट एनी कवरिंग ये प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे किसी तरह की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोलस है वो भी यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या इनका जो न्यूक्लियोइड होता है उसको हम इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, या फिर नेक्ड जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर कोई किसी तरह की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो DNA होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती। क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होती है DNA की। DNA जो होता है किसी भी एक्टिव सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करती है तब वो कंडेंस होता है, उसकी पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, एक फॉल्स क्रोमोसोम की फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड DNA की सर्कुलर स्ट्रैंड होती है। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA की सर्कुलर स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम 1 क्रोमोसोम के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, जब ये डिवाइड करता है तो ऑब्वियस इसके अंदर भी पैकेजिंग होगी। तो जो पैकेजिंग का काम यहाँ पे करता है वो कौन करता है, यहाँ पे पॉलीएमाइड्स जो हैं वो पैकेजिंग का काम करते हैं।
पोलीअमाइंस, जो इक्विवेलेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होंगे, तो इनके इक्विवेलेंट जो काम कर रहे हैं वो कौन करते हैं? पोलीअमाइंस करते हैं। ठीक है, जो डीएनए को पैक करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होगी तभी इनको क्या करेंगे? पैकिंग, इनकी पैकेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो सेल ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल यहाँ पे मिलेंगे हमें। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो क्या है यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें किसी भी सेल के अंदर? राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे हमें जो मिलेंगे वो कौन से मिलते हैं? 70S टाइप मिलते हैं। 70S टाइप राइबोसोम हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या 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 प्रेजेंट होता है? या एक सेल वॉल होती है, ठीक है, देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है? उसका एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल हमें मिलते हैं जो राइबोसोम होते हैं। ठीक है, उसके अंदर रेस्पिरेशन का फंक्शन मीजोसोम करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल होते हैं ये, और उनके स्ट्रक्चर में काफ़ी सिंप्लिसिटी होती है, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमें हर तरह का न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब न्यूट्रिशन के केस में हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर कहीं देखने को मिलती है वो सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होता है कि किंगडम मोनेरा के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अगर आप देखना चाहो तो मोनेरा के अंदर ही प्रेजेंट है। आज जितनी बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं वो सिर्फ हम मान के चलते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं इसको कि हम सिर्फ 1% बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। अब भी हमारे इसके मोनेरा के अंदर अब भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एक जब 6 डोमेन क्लासिफिकेशन दी गई है तो वो उसमें किंगडम मोनेरा को ही क्लासिफाई किया गया है। उसके अंदर से 2 किंगडम हम निकाले गए हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है आज हम इसको मोनेरा के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया है, बहुत ही जो लिविंग फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो आज से जब से वो अपीयर हुए हैं तब से लेके अब तक वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। इनके अंदर किसी तरह का बदलाव हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर क्या है, हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इनकी स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी? उनकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के अंदर उनका इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसकी शेप जो होती है उसके बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि किस तरह की शेप इसके अंदर मिलती है। ठीक है, किस तरह की स्ट्रक्चर हमें मिलती है। जैसे लाइक सर्कुलर जो बैक्टीरिया होंगे उनके लिए हम कोकस टर्म को यूज़ करते हैं। शेप के बेस पे अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कोकस। ठीक है, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, और मोस्ट रेजिस्टेंट वन होते हैं ये, दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया। इसके अलावा जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया जो है वो किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? दे आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं।
रोड शेप्ड बैक्टीरिया। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है जो अभी तक नोन है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिलस बैक्टीरिया ही हम पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं तो हम बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे कि जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं दे आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। बेसिलस बैक्टीरिया को हम रोड शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं किंगडम मोनारा में प्रेजेंट है, वो सब बेसिलस शेप के होते हैं। इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, एज ए एक्सपेरिमेंटल मटीरियल भी हम उसको यूज़ करते हैं, तो इसका एग्जांपल है ई कोलाई है, ठीक है, और बेसिलस एंथेरिक्स है, बेसिलस एंथेरेसिस भी इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसके अलावा जो शेप हमें उनके अंदर देखने को मिलती है बैक्टीरियाज के अंदर, मोस्ट पॉपुलर जो है ये वो है स्पाइरिलम बैक्टीरिया। स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरिला भी कह सकते हो आप इन्हें, स्पाइरिलम या फिर स्पाइरिला। ये स्पाइरल शेप के होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, इनकी शेप कुछ ऐसी होती है जिगजैग टाइप की, स्पाइरल टाइप, मतलब इस तरह से क्या होती है प्रोटीन उसके अंदर कर्व हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों एंड पे, और सिंगल एंड पे भी हो सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे कि फ्लैजिला किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शेप है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। इसके अलावा जो शेप हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है वो कोमा शेप है, मतलब जिन कोमा शेप या विब्रियो बैक्टीरिया हम उनको कहते हैं, विब्रियो या फिर कोमा शेप बैक्टीरिया। इनकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, इंग्लिश में जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है कोमा, उसके जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की इनकी क्या होती है शेप, जो होगी वो ऐसी ही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा आप सब जानते हो कि एक पैथोजन है जिससे कोलेरा डिजीज होती है। कोलेरा हैजा जो डिजीज है वो विब्रियो कोलेरा की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो थी बैक्टीरिया की शेप की बात। ये बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो शेप के बेस पे हम बैक्टीरिया को ऐसे क्लासीफाई करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनके पास कोई बेटर अरेंजमेंट नहीं होती है। इनके अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स की तरह बहुत अलग ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर नहीं होते हैं जिससे ये लोकोमोशन कर सके। तो इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे वो किस तरह के होंगे, या तो वो सीलिया होंगे या फिर फ्लैजिला होंगे, ठीक है। फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं किसी भी सेल के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर हमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो देखने को मिलता है वो फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है वो किस तरीके से अटैच्ड है बैक्टीरिया की, उसकी बेस पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, एट्राइकस। एट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला जो है वो अब्सेंट होता है, फ्लैजिला हमें इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस, कोकाई बैक्टीरिया। माइक्रोकोकस जो है वो एट्राइकस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद टाइप आती है आपकी मोनोट्राइकस। ये फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप मोनोट्राइकस सॉरी। मोनोट्राइकस का मतलब होगा कि हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही फ्लैजिला हमें बैक्टीरिया के सरफेस पे दिखाई देता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है विब्रियो है, विब्रियो
विब्रियो थायोबैसिलस, इसके मोस्ट पॉपुलर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद जो टर्म हमें मिलती है वो मिलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स दो, ठीक है, दोनों सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैजिला जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब दोनों और ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। ठीक है, तो इनके दोनों एंड जो बैक्टीरिया है, जैसे ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कोई भी बैक्टीरिया है और इसके दोनों एंड पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला जो है ये प्रेजेंट होगा। सिंगल फ्लैजिला जो है वो दोनों एंड पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो क्या है, नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज, इसको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नाइट्रोसोमोनाज जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है लोफोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया है वो किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लोफोट्राइकस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला जो है बोथ एंड पे प्रेजेंट होंगे, बंच ऑफ फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एम्फीट्राइकस में सिंगल है, ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होगा, जो दोनों एंड है वहाँ पे बंच ऑफ फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। इस तरह से बंच ऑफ फ्लैजिला बोथ एंड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला। एग्जाम्पल इज सैल्मोनेला। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आती है आपकी वो है सीफेलोट्राइकस। ठीक है, सॉरी, सीफेलोट्राइकस। सीफेलोट्राइकस का मतलब है कि बंच ऑफ फ्लैजिला तो है, लेकिन सीफेलो मीन्स वन एंड पे, एक एंड पे, जो बैक्टीरिया का जो सिंगल एंड है वहाँ पे क्या होगा, बंच ऑफ फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एम्फी मीन्स दोनों एंड पे सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो। लोफोट्राइकस दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो। सीफेलोट्राइकस, सीफेलो मीन्स हेड की पोजीशन होती है, मतलब एक मेन हेड पोजीशन मान लेते हैं हम जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो बंच ऑफ फ्लैजिला सिर्फ एक एंड पे प्रेजेंट होंगे, तो सीफेलोट्राइकस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोर्नी बैक्टीरियम। एग्जाम्पल इज कोर्नी बैक्टीरियम, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है पेरीट्राइकस। इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो कंप्लीट बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है आपका, ठीक है, तो इसके कंप्लीट सरफेस पे क्या होंगे, फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट सरफेस पे फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंड पे प्रेजेंट है, साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, कंप्लीट बॉडी सरफेस पे क्या होता है, फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है इकोलाई। इकोलाई को हम एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज करते हैं। प्रोकैरियोटिक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ये यूज होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट लेटर ऑन। ठीक है, तो ये फ्लैजिला के मोटिलिटी के बेस पे फ्लैजिला की बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है कि फ्लैजिला जो है वो किस तरीके से अटैच होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एट्राइकस मीन्स नो फ्लैजिला, कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है इसके पास। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला है। एम्फीट्राइकस में बोथ एंड पे सिंगल फ्लैजिला है। लोफोट्राइकस में दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला है। सीफेलोट्राइकस में सिंगल एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला होते हैं। पेरीट्राइकस मीन्स यहाँ पे जो फ्लैजिला की अरेंजमेंट है वो कंप्लीट बैक्टीरियल सरफेस पे प्रेजेंट होगी।
ठीक है। तो ये मोटिलिटी के बेस पे क्या है, बैक्टीरिया की टाइप है। अब ये जो फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये अटैच होता है। तो जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स की वो कैसी होती है, 9+2 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो हम देख लेते हैं। हम जो फ्लैजेला है, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला है वो उसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, बेसल बॉडी, जिससे वो अटैच होता है बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, बेसल बॉडी, ठीक है, जिससे वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका हुक, जो मिडल पार्ट होता है, जो फ्लैजेला को जोड़ के रखता है बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। और जो लास्ट जो पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होते हैं उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हम देखते हैं, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होती है बैक्टीरिया की, उसके अंदर क्या होती है, 2 पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होंगी, 2 पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। एक क्या है, आउटर पेयर ऑफ रिंग, आउटर पेयर ऑफ रिंग होगी, ठीक है। और क्या होगी, नेक्स्ट क्या होगी, इनर पेयर ऑफ रिंग, इनर पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनती है बेटा, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को भी, ठीक है। ये बेसल बॉडी है, ठीक है, जो सेल वॉल के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। यहाँ पे क्या होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी इसके इनर पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि वहाँ पे क्या होगी, 2 पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से क्या है, 2 पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही सेल वॉल के अंदर भी 2 पेयर ऑफ रिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसका बेसल बॉडी का जो कुछ पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, सॉरी सेल वॉल से बाहर ही प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका, छोटा सा पार्ट, ठीक है। जो आउटर पेयर ऑफ रिंग है उसके अंदर क्या होती है, एल एंड पी रिंग होती है, ये एल रिंग, ये पी रिंग, ये एस रिंग, ये एम रिंग, ठीक है। जो आउटर पेयर ऑफ रिंग है उसमें 2 रिंग होती हैं, एक एल रिंग होती है, एक पी रिंग होती है। इनर पेयर ऑफ रिंग में क्या होती है, 2 रिंग होती है, एस रिंग एंड एम रिंग, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, 2 पेयर ऑफ रिंग जो है, 2 पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, ये सेल वॉल के अंदर क्या होती हैं, 2 पेयर ऑफ रिंग होंगी, आउटर पेयर ऑफ रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एल एंड पी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में एस एंड एम, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ये अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके की है कि जो फ्लैजेला है वो इजीली मूव कर सके, ठीक है, बीट लाइक मूवमेंट वो कर सके, जिससे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन है, प्रोकैरियोटिक सेल है हमारी, वो क्या कर सके, मूव कर सके, उसमें लोकोमोशन हो सके, ठीक है। बेसल बॉडी का कुछ पार्ट जो है सेल वॉल के बाहर भी हमें विजिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हुक प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हुक कहलाती है इसका, ये हुक है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फिलामेंट प्रेजेंट होगा। फिलामेंट काफ़ी लॉन्ग होता है, फ्लैजेला का जो साइज होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत लंबी स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला के फिलामेंट की। ये हुक है इसका, दैट इज हुक, जो बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ठीक है। जो फिलामेंट होता है इसका, वो किस तरीके से अटैच होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, ठीक है।
फिलामेंट के ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं उनको हम फ्लैजिलीन कहते हैं, फ्लैजिलीन। ठीक है, और इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, 4+4। ये अरेंजमेंट हमें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की मिलती है। यूकैरियोटिक की क्या होती है, 9+2, और प्रोकैरियोटिक की क्या होती है, 4+4 अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो है मोटिलिटी ऑर्गन जिसकी हेल्प से क्या करता है, बैक्टीरिया मूव करता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होती हैं, दीज आर पिलाई, पिलाई होती हैं। और पिलाई जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके नहीं बनी होती हैं पिलाई। ठीक है, इसलिए वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती। लोकोमोशन में सिर्फ कौन हेल्प करेगा, फ्लैजिला। बैक्टीरिया की हेल्प जो करता है लोकोमोशन में वो फ्लैजिला होता है, ना कि पिलाई होती है। तो पिलाई क्या होती है, पिलाई जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, और ये फ्लैजिला से काफ़ी छोटी होती हैं साइज में। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, पिलाई। ठीक है, पिलाई का काम क्या होता है, पिलाई जो है यहाँ पे काम करती है बेटा एनकोरमेंट का काम करती है, एनकरेज करती है बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है उसका उस पर अडेयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो पिलाई जो होती हैं ये भी 2 टाइप की होती है बेटा, शॉर्टर एंड लॉन्गर। एक तो शॉर्ट पिलाई होती है और एक होती है लॉन्ग पिलाई। ठीक है, जो शॉर्टर पिलाई होती हैं उनको हम फिम्ब्री भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिम्ब्री। ठीक है, और लॉन्ग पिलाई जो है इनको हम सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं, सेक्स पिलाई। ठीक है, जो शॉर्ट पिलाई है उनका फंक्शन है एनकरेजमेंट का, एनकरेज करती हैं ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे उसको अडेयर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो लॉन्गर पिलाई हैं ये होती हैं सेक्स पिलाई होती हैं जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है ये हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए आप जान लो कि लॉन्ग पिलाई जो है वो सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं हम इनको, और ये किस में हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जिसके अंदर पिलाई प्रेजेंट होगी, सेक्स पिलाई प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेल बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर नहीं होगी उसको हम फीमेल बैक्टीरिया कहेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस बैक्टीरिया या माइनस बैक्टीरिया। ठीक है, एफ पिलाई कहते हैं हम इनको। ठीक है, एफ पिलाई, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं हम इन्हें। एफ पिलाई की प्रेजेंस और अब्सेंस, प्रेजेंट होगी देन मेल बैक्टीरिया, प्रेजेंट नहीं होंगे देन फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है, जो पिलाई हैं वो सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब अंदर से बिल्कुल खाली होती है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन मोनोमर की बनी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटीन की बनी होगी, जो प्रोटीन है इसका वो क्या होता है, पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और ये जो पिलीन प्रोटीन होता है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, पिलाई जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं। इनके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं,
हम मेन जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बाकी की स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन नेचर। जो न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम इसको कह सकते हैं, दे इन केस ऑफ बिहेवियरल मीन, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। जो इसका जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्ड होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अंदर 3 लेयर हमें देखने को मिलती हैं। आउटर मोस्ट सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, बेसिकली जो बैक्टीरिया है, जैसे ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बाहर क्या होगा, हमें एक आउटर एनवेलप दिखाई देगा। ये क्या होगा, एक एनवेलप हमें दिखाई देगा। कंप्लीट बैक्टीरिया पे दिखाई देता है, बट ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है। आउटर मोस्ट क्या दिखाई देगा हमें, ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। या तो ये बहुत ही टफ होगी, ठीक है, इट मस्ट बी टफ, कि या तो ये टफ हो सकती है, या फिर ये एक स्लाइमी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट होगी देन स्लाइमी लेयर हम इसको कह देते हैं, ठीक है। और अगर टफ होगी, रिजिड होगी, देन हम इसको क्या कह देते हैं, कैप्सूल कह देते हैं, ठीक है। 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अगर ये थिक होगी, ठीक है, टफ होगी, रिजिड होगी, देन हम इसको क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। और अगर ये लूज होगी तो हम इसको स्लाइमी लेयर कह देते हैं, ठीक है। तो जो कैप्सूल फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होती है तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। पेप्टाइडोग्लाइकन एंड पॉलीसेकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जब ये कैप्सूल फॉर्म में होगी। कैप्सूल फॉर्म में होगी तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, पॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्लाइकन यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और जब ये स्लाइमी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसमें सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। जब वो लूज होगी तो हम स्लाइमी लेयर कहेंगे, जब वो टफ होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ओके। इसके बाद जो एनवेलप आता है वो आपका है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल होगी इसके अंदर, इस तरीके से क्या होगी, कंप्लीट पे बना देते हैं, चलो ठीक है। कंप्लीट पे क्या होगी, एक सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और इसके केस में सेल वॉल मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके बारे में कि जो सेल वॉल है उसके वो किसकी बनी होती है, एक कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, ठीक है। या म्यूरिन हम इसको कह सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कह लो या फिर म्यूरिन भी कह सकते हैं हम इसको, एंड म्यूरिन। म्यूरिन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये किसका बना होता है, ये बना होता है बेटा नाम एंड नाग, हेल्ड टुगेदर बाय विद, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के साथ। नाम एंड नाग के फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसका फंक्शन होता है WBC जो होती हैं उनसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना। ये जो है स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या होता है कि जब किसी एनिमल की बॉडी में ये एंटर करते हैं, ठीक है, किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटर करेंगे, जब ये पैरासाइट होंगे तो इनको फीड करना होता है, हेट्रोट्रोफिक होंगे, ऑब्वियसली ये किसी न किसी लिविंग सेल के ऊपर फीड करेंगे और उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर होगी ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है उसको किससे बचाती है, WBC के एक्शन से बचाती है, ठीक है।
एनिमल्स के अंदर क्या होती है, WBC होती है जो फैगोसाइट का काम करती है, इंगल्फ करती हैं वो, और इंगल्फ करके हीट अप कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं सेल को। तो सेल डिस्ट्रॉय ना हो, उससे फैगोसाइट से बची रहे, WBC के एक्शन से बची रहे, तो ग्लाइकोकैलिक्स उससे प्रोटेक्ट करती है। और सेल वॉल जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक बेसिक स्केलेटन उसको प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर माइक्रोस्केलेटन वगैरह अब्सेंट होते हैं, तो इसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, थर्ड लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन की होगी। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया के अंदर वो कैसी होती है, बेसिक जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी सेल एज ए यूनिट के अंदर, वैसे यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेन, वो क्या है इसकी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, कैलिक्स, देन सेल वॉल, और लास्ट क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑलमोस्ट 3 लेयर्ड क्या होता है, ये कवर होता है 3 लेयर से, 3 लेयर प्रोटेक्शन इसके पास होती है। आउटर मोस्ट को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और क्या कहते हैं, मिडल जो होगी हमारे पास वो सेल वॉल होगी, और जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है ये। ठीक है, ग्रेनुलर मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे दाने हमें अपीयर होते हैं, ग्रीन्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रीन्स क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, दे आर राइबोसोम। और राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो कौन से होते हैं, 70S टाइप में यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी नेक्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही एक, हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्लस उसको प्रोटोप्लाज्म मान लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के जो होगा इसके अंदर उसको सिंगल सेल कंपार्टमेंट हम कह देते हैं। ठीक है, सिंगल सेल कंपार्टमेंट, क्योंकि सिंगल सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं सिंगल सेल कंपार्टमेंट जो होता है, इसके अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, और सेल ऑर्गेनल क्या होंगे इसके अंदर, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जो कि क्या होते हैं 70S राइबोसोम। 80 राइबोसोम जो होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में हमें सभी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट मिलेंगे एक्सेप्ट राइबोसोम, प्लस यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे उसको हम न्यूक्लियोइड, जीनोपोड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ट्रू क्रोमोसोम इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, एक डबल स्ट्रैंडेड सिंगल DNA जो है, सर्कुलर DNA की स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और उनको हम एज ए क्रोमोसोम उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंडेंसेशन भी होगी। और कंडेंसेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की बजाय क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीअमाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी। ठीक है, तो और इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं, जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है, कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इन्वेजिनेशन होती है, और इस सेल मेम्ब्रेन की क्या है, ये इन्वेजिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, ये क्या होती हैं, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ फोल्डिंग क्या होती है, अटैच होती हैं एक दूसरे से, इस तरीके से क्या होंगी, अटैच हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, अलग 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती हैं बैक्टीरिया को, अलग अलग कंपार्टमेंट में ये क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, और ऐसे ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम कहते हैं मीजोजोम, दे आर मीजोजोम्स। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं ये। ठीक है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल।
ये क्या है, ये पेरिफेरल टाइप ऑफ मेसोजोम है, और ये क्या है, सेंट्रल मेसोजोम है, जो इक्वल अनइक्वल और इक्वल दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो कंपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन जो होती है बैक्टीरिया के केस में एरोबिक भी हो सकती है, अनएरोबिक भी हो सकती है, और उसको कंडक्ट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ बैक्टीरिया के पास होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन के अंदर, जहाँ जिनको हम क्या कहते हैं, मेसोजोम्स कहते हैं। ओके, और जो सेंट्रल जो मेसोजोम है ये किस में हेल्प करते हैं, सेल की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जो सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन है, सेल का डिवीजन है, उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो सेंट्रल मेसोजोम है, सेंट्रल मेसोजोम ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, ये सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, प्लस ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो पेरिफेरल है उनका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, अगेन यहाँ पे रेस्पिरेशन का, एनर्जी प्रोडक्शन का ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो, जिनको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। ठीक है, जो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके रिजर्व फूड मटेरियल का काम करते हैं। यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि सल्फर की फॉस्फेट की रिजर्वियर का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करेंगे फॉर फॉस्फेट। ठीक है, तो वोल्यूटिन ग्रेन्यूल जो है फॉस्फेट के रिजर्वियर का काम करते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रिजर्वियर का काम करते हैं। ठीक है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या होगा, एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल तो इसके अंदर प्रेजेंट होता ही। ठीक है, फाइब्रिल के नाम पे यहाँ पे क्या है, ग्रेन्यूल के नाम पे यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, एक न्यूक्लियर डीएनए होगा इसके पास, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट भी इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी बैक्टीरियल जो डीएनए है उसकी, बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है इसके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वो क्या क्या है कि ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया को एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। भाई जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सेल के अंदर, वो किसकी वजह से होती हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती हैं। जैसे जेनेटिक मटेरियल उसके पास प्रेजेंट होगा वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। भाई जो डीएनए है वो अल्टीमेटली सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, सेंट्रल डोग्मा हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या देता है कि डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर चेंज होता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाता है। और ये प्रोटीन ही तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका होते हैं, जिससे वो एक्सप्रेस करता है अपनी फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है उसको, या मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको कंडक्ट करता है प्रोटीन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो डीएनए होगा वैसा ही उसका नेचर होगा, वैसा ही सेल का बिहेवियर होगा। तो बैक्टीरिया के पास एक सेंट्रल जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो प्रेजेंट है ही, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है सेगमेंट यहाँ पे और प्रेजेंट है डीएनए की, जो किसकी बनी होती है, जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की बनी होती है। तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट है वो उसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं। ये जो प्लाज्मिड होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे हमारी बॉडी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं
कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हम लेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका इन्फेक्शन जो रेट है वो बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो जिन बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है प्लाज्मिड के अंदर, वो बैक्टीरिया उन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मिड के अंदर रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है, तो ये इस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा, इसकी प्रेजेंस में भी एसेस कर सकता है ये हमारी बॉडी को। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, इसके ऊपर ये अलग अलग कैरेक्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एफ फैक्टर भी होते हैं, एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर हम इनको कहते हैं। तो अलग अलग जीन इसके पास, जैसे जीन इसके पास प्रेजेंट होंगे वैसा ही इनका फंक्शन भी होता है। और ये हेल्प करते हैं बेटा, ये हम जो रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर ये हमारी हेल्प करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन में। ये क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए, ये हम फर्दर लेटर ऑन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट जरूर है, ये सेल्फ डुप्लीकेबल भी होता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है और बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके साथ अटैच करके भी ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। जब सेल्फ रेप्लिकेट करेगा तो हम इसको प्लाज्मिड ही कहेंगे, लेकिन जब ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ एडेयर करके या उसके साथ ऐड होके जब ये रेप्लिकेट करेगा अपने आप को, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एपिजोम। एपिजोम, ठीक है, और एपिजोम जिस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है उसको हम HFR कहते हैं, HFR बैक्टीरिया कहते हैं हम इसको। HFR मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी फॉर रिकम्बिनेशन, मतलब नए कॉम्बिनेशन इसके पास हाई रेट पे बन सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच करके रेप्लिकेट कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरिया के अंदर वो आ जाती है। ठीक है, ये तो थी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।